स्टूडेंट, मेरा नाम है कृष्ण। तो आज आपका स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के। सबसे पहला टॉपिक आता है नया लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो नए लाभ विभाजन अनुपात में हम अपने को 6 प्रकार की कंडीशन होती है। तो सबसे पहली कंडीशन है जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया है। तो पहले लिखते हैं जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात है। नए साझेदार का अनुपात दिया हो तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। ए और बी साझेदार हैं, 3:1 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को वो 1/4 हिस्से के लिए परिवेश देते हैं। तो मान लीजिए माना कि फर्म का लाभ 1 है। माना कि फर्म का लाभ 1 है तो शेष लाभ कितना होगा? 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 4, यहाँ पे 1 ले लीजिए। 4 को 4 से गुणा करें 4 बार, 4 को 1 से गुणा करें 4 बार, माइनस 4 को 1 से भाग दिया 4 एक बार, 1 को 1 से गुणा करें 1, तो आ जाएगा 3/4। 3/4 ये सी का। तो अब इसका नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, ए का निकालेंगे तो 3/4 गुणा वो 3/4 इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/16। फिर बी का निकालेंगे 1/4 गुणा 3/4 तो ये आ जाएगा 3/16। सी का 1/4 है ही। अब नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात ए, बी और सी 9/16, 3/16 और 1/4। 9/16 को सिंप्लीफाइड करेंगे 16, 9:3:4 को 16 में भाग दिया 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 1 बार, तो 9, 3, 4 इन तीनों का टोटल करेंगे 9, 3, 12, 12, 4, 16। तो ये अपनी पहली कंडीशन है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन कहती है जब नए साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं। जब नए साझेदार समान अनुपात में अपना हिस्सा पुराने साझेदार से प्राप्त करते हैं। पुराने साझेदार से प्राप्त करता है तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, तो इस दशा में क्या होगा, पुराने साझेदारों ने जितना त्याग किया है उससे उसके पुराने अनुपात में से घटाकर ज्ञात करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में बोल रहा है ए और बी 7:5 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश देते हैं 1/6 के लिए। सी क्या बोल रहा है, सी ए से अपना आधा हिस्सा तो 1 से प्राप्त करेगा और आधा हिस्सा बी से करेगा। तो ए का हिस्सा कितना आएगा, 1/6 गुणा 1/2, आधा हिस्सा 1/2 होता है तो 1/12। बी से भी इतना ही करेगा 1/6 गुणा 1/2 तो यह जाएगा 1/12। फिर ये 1/12 इनकी में से घटाएंगे और बी की लाभ विभाजन में से, तो 7/12 माइनस 1/12 और 5/12 माइनस 1/12, यह जाएगा 6/12, यह जाएगा 4/12। तो ए बी व सी का नया अनुपात निकालेंगे तो 6/12, 4/12 व 1/6 कितना आएगा, 12 को लघुत्तम ले लीजिए, 12 यह जाएगा 6, यह जाएगा 4, 6 को 12 से भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो इनका टोटल कर लीजिए 6, 4, 10, 10 और 2 12। तो ये अपना आंसर सही है, 6, 4 और 2, ठीक है। तो आइए चलिए अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में ये बोल रहा है जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता है। असमान अनुपात मतलब अलग अलग प्रकार से प्राप्त करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल है ए और बी 3:2 में लाभ विभाजन के साझेदार है। सी को 1/5 के लिए परिवेश देते हैं। उसके बाद में सी अपना ए और बी से अलग अलग हिस्सा प्राप्त करता है। ए से 1 और बी से 1:2, मतलब दोनों से 1:2 में हिस्सा प्राप्त करता है। तो इसका त्याग अनुपात क्या होगा? त्याग अनुपात ए का कितना? 3/5। 3/5 ये कितना हो गया? 1/3। ये हो गया 1/3। तो रुको एक बार 2 मिनट। ए का त्याग अनुपात कितना हो गया? 1/5 गुणा 1/3, 1/15। बी का कितना हो गया? 1/5 गुणा 2/3, तो ये आ गया 2/15। तो ये त्याग अनुपात है। अब नए अनुपात की गणना करने के लिए अपने को नया अनुपात गणना करने के लिए पुराना माइनस त्याग, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। पुराना कितना है इनका? 3/5 ए का, और त्याग है 1/15। तो 15 तो लघुत्तम आ जाएगा। 15 को 5 से करेंगे 3, 3 को 3 से करेंगे गुणा, तो 9 माइनस 15 को 5 भाग देंगे 15 में, तो एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे, 9 माइनस 1 8/15। फिर बी का आ जाएगा 2/5 ये, फिर माइनस 2/15। 15 लघुत्तम ले लेंगे। 15 लघुत्तम लेने के बाद 15 को 3 से करा तो यह जाएगा 3 को 2 से गुणा करा 6 माइनस 15 को 15 से भाग दिया एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 6 माइनस 2 बराबर 4/15। और सी का कितना होगा? सी का हिस्सा 1/5 है ही, तो इन तीनों का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए, बी और सी, तो ए का तो है 8/15, बी का 4/15 और सी का कितना है? 1/5। इनका लघुत्तम लेंगे 15, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 4, 5 को 15 में भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, तो 8 4 12, 12 3 15, तो ये 8:4:3। ठीक है। अब चौथी कंडीशन क्या बोलती है? जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतः किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है, पूर्णतः किसी एक साझेदार से। तो एग्जाम्पल देखते हैं। और ए और बी साझेदार है, 7:3 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को इन्होंने 1/10 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। अब वो क्या बोल रहा है? सी 1/10 हिस्सा पूर्णतः ए से प्राप्त करेगा। ए से पूर्णतः 1/10 का हिस्सा प्राप्त करेगा, तो ए के खाते में कितना आएगा? ए के खाते में आएगा ए बराबर 7/10, तो ए का है ही। वो त्याग कितना कर रहा है? 1/10। ए त्याग करेगा तो 7/10 माइनस 1/10, तो आ जाएगा 6/10। अब तीनों का नया लाभ विभाजन अनुपात दिखा दें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का तो हो जाएगा 6/10। ठीक है। फिर बी का कितना होगा? बी का जो है वही रहेगा। बी का रहेगा 3/10। फिर सी का 1/10 है, तो 1/10, तो ये आ जाएगा 6:3:1। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन इसका। तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो ए और बी साझेदार हैं, वो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को उन्होंने प्रवेश दिया 1/5 हिस्से के लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सी अपना हिस्सा 1/5 तो किसे प्राप्त करेगा? ए से। और डी को भी प्रवेश दिया, तो डी बराबर 1/5 हिस्सा, और डी अपना हिस्सा प्राप्त करेगा बी से। तो पहले इसका हिस्सा निकालते हैं। 1/5 को इसमें से घटाएंगे। ए का कितना बचेगा? 3/5 माइनस 1/5, तो आ जाएगा 2/5। फिर
डी का 1/5 है तो इसको त्याग करना पड़ेगा, तो 2/5 गुणा -1/5 तो यह आ जाएगा 1/5। अब तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों का कितना हो जाएगा, ए बी एंड सी और डी। ए का कितना है 2/5 है तो 2/5 अनुपात बी का कितना है 1/5 तो 1/5 लिख देंगे, और उन दोनों का 1/5 और 1/5 सेम रहेगा, 1/5 और 1/5 ये हो जाएगा 2:1:1:1:1। इन चारों का जोड़ करेंगे 2 1 3 3 1 4 4 1 5। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।